बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना जो हमने लास्ट लेक्चर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम रिडक्शन फॉर्म पढ़ेंगे, यानी कि रो एशलन एंड रिड्यूस एशलन फॉर्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो दो इक्वेशंस को लेकर सिस्टम सॉल्व किया था। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशंस थी और ये हमने पढ़ा था 2D में। ये हमने सारा काम किया था 2D में। अब हम लोग जो है वो सारी बात करेंगे 3D में। 3D में हम बात करेंगे। 3D में किस तरीके से बात करेंगे कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, x1 है, x2 है, x3 है। ये हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं और तीन ही सिस्टम है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस के। अब इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का आप सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना सकते हैं। देखें, ये अब दोनों मेथड्स को एक साथ सॉल्व किया हुआ है। ये मेथड कौन सा था? एलिमिनेशन मेथड, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा। एंड हमारे पास जो सेकंड वाला जो है ये हमारे पास कह सकते हैं आप इसको मैट्रिक्स एलिमिनेशन। मैट्रिक्स फॉर्म में आपको कह सकते हैं, या आप इसको मैट्रिक्स वाला मेथड कह सकते हैं। इसको इसके मेथड्स जो हैं वो आगे हैं, इसको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से यूज़ होता है वो आपको आगे पता चलेगा। अभी जो है इसको हम स्टेप बाय स्टेप जैसे फॉलो करते जाते हैं कि इस इक्वेशंस के साथ हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बना लिया है इसका। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका। स्टेप 1 हमारे पास मैट्रिक्स इसका क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। देन आप अब यहाँ से इसका सेकंड स्टेप अगर हम फॉलो करें तो वो है आपके पास, इसमें रो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। रो ऑपरेशंस कैसे होते हैं कि लाइक आप इसको इन रोज को एक दूसरे के साथ ऐड कर सकते हैं। रोज हमेशा ऐड होती हैं। लाइक आप ये देखेंगे, यहाँ पे ये इक्वेशंस थी। आप यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट क्या है? 1। हमेशा हमें मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 1 बनाना होता है। 1 बनाएंगे एंड आपको उसके नीचे वाली एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो करनी होती हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आपने किसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आपके पास हमेशा यही मेथड होता है। सबसे पहले आपने पहली वैल्यू को 1 बनाना है और नीचे वाली वैल्यूज को क्या बनाना है? 0 बनाना है। ठीक है, तो आपके पास ये सेकंड टर्म जो है वो 0 ऑटोमेटिकली है। अब थर्ड टर्म को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को पहले, यहाँ पर क्या एलिमेंट है? 4, तो इस इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, एंड देन आप इसको इसमें ऐड कर देंगे और फिर आगे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास अब ये देखिए, पहली हमारे पास कैटेगरी पूरी हो गई कि हमने क्या करना होता है? पहले टर्म 1 एंड बाकी दोनों 0। अब जो सेकंड कॉलम में आप आ जाएं, सेकंड कॉलम में हमने क्या करना है? अब सेकंड एलिमेंट को हमने 1 बनाना है और ऊपर और नीचे वाली वैल्यू जो 0। आप सिंपली कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपने 1 बनाना होता है और बाकी वाली एंट्रीज को आपने 0 करना है। तो आप सबसे पहले पहले कॉलम को सॉल्व करेंगे, देन सेकंड को एंड देन थर्ड को। तो आपने इसको सॉल्व किया, अब आप सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे। अब ये यहाँ पर आपके पास 2 है, इसको आपने 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का आपके पास एक ही तरीका है कि आप इस जो आपके पास लाइन है, रो है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दें। अब ये देखिए, इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 0/2 जो है वो तो 0 रह जाएगा एंड ये आपके पास 2/2 1 हो जाएगा और -8/2 क्या हो जाएगा आपके पास? -4। तो ये देखें, ये रो आपके पास आ गई। ऊपर वाली और नीचे वाली रो वैसे की वैसी ही हैं जैसी हैं। सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1 से, तो आपके पास क्या? 2 से डिवाइड किया तो आपके पास ये रो बन गई। अब आपके पास क्या टारगेट है कि आपने जो ये देखें मिडिल वाली क्या आ गई? 1 आ गई। हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब उससे नीचे वाली वैल्यू को आपने 0 बनाना है। ठीक हो गया, अब आपने उसको 0 बनाना है। अब 0 कैसे बना सकते हैं आप उसको? यही जो वैल्यू है ना सेकंड रो वाली, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कराएं एंड देन थर्ड रो में ऐड कर दें, तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब आपने थर्ड एलिमेंट को, यानी कि इस वाले एलिमेंट को आपने 1 बनाना है। उसको 1 बनाने के लिए आप उसको 13 से डिवाइड कर देंगे।
सिंपली, देन आपके पास ये 1 बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आप, या बल्कि जब आप इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, जब आप सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिकली ये 1 बन जाएगा। उसके बाद अब आपने ऊपर वाली एंट्रीज को 0 करना है, तो आप सिंपली पहले यहाँ पर -4 है तो इस 1 को, इस रो को यानी कि आप 4 से मल्टीप्लाई कराएं, देन आप इसको इसमें ऐड करें तो आपके पास ये वाली रो आ जाएगी आंसर में। एंड देन आपने जो है इसी वाली वैल्यू को आप इसी वाली रो को आप फर्स्ट रो से ऐड करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें, देन आपके पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और अब आपने इस इक्वेशन में से इस एलिमेंट को भी जीरो बनाना है, तो आपने सेकेंड रो को +2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करवा देना। तो आपके पास क्या होगा, ये जो देखें ये वैल्यूज है ना, ये आपके पास इसका सिंपली आपको दे देगा। ठीक है, इस मेथड को जो है ना वो कहते हैं इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। ये आपके पास इनवर्स होता है, इनवर्स मेथड है। इसको आप इनवर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपने इसके लिए शायद मैट्रिक में क्रैमर रूल पढ़ा हो, क्रैमर रूल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके और भी मेथड्स हैं, तो आप हमने यहाँ पर इनवर्स मेथड अप्लाई किया। अब ये तो हो गया ये मैट्रिक्स इसके साथ इस तरह कैसे सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इस तरह जो एलिमिनेशन मेथड है आप कैसे सॉल्व करेंगे, कि आपके पास आपने देखना होता है कि दो वैल्यूज इक्वेशंस जो है आपके पास सेम कोफिशिएंट्स के साथ हैं या नहीं, सेम कोफिशिएंट्स बट ऑपोजिट साइंस। तो यहाँ पर 4 नहीं है आपके पास, तो आप इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करें, देन इस इक्वेशन में ऐड करें, तो आपके पास ये थर्ड इक्वेशन ये इस तरह आंसर दे देगी। उसके बाद आप लोगों ने जो है आपको एक ऐसी क्वेश्चन चाहिए जिसपे आपने कोफिशिएंट जो है x2 का भी ख़त्म कर देना है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस सेकेंड इक्वेशन में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा था, जैसे आप यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पे से 2 कॉमन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट में अब आपने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में x2 का कोफिशिएंट और इस इक्वेशन का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन साइन आपका सेम चेंज ही रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, ये कट कैंसिल हो जाएंगे, एंड देन आपके पास सिर्फ x3 बचेगा। तो ये आपके पास x3, तो यहाँ से आपके पास x3 की क्या आ गई वैल्यू 3। अब आप सिंपली x3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें, सेकेंड इक्वेशन में, और इसमें से आप x2 की वैल्यू निकाल लें। जैसे ये आपको दिया हुआ है 16, और अब x2 और x3 दोनों की वैल्यूज पुट करके आप इस इक्वेशन में से आंसर निकाल सकते हैं x1 का। तो आपके पास सोल्यूशन सेट कुछ इस तरीके से बनेगा। पहली वैल्यू x1 को शो करा रही है, सेकंड वैल्यू x2 को, एंड थर्ड वैल्यू x3 को। x1 का आंसर 29 है, x3 का, x2 का 16 एंड x3 का 3। यहाँ से देखेंगे इनका भी सेम है, और यहाँ से देखेंगे आप ये सेम। तो मेथड चेंज हो सकते हैं बट आंसर आपके पास हमेशा सेम ही आएगा। ये x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू एंड x3 की वैल्यू। आमतौर पर अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म के बना के इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स हम बनाए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इनमें ये फर्स्ट 3 कॉलम्स आपके पास ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स के होते हैं, और जो लास्ट कॉलम होता है वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स का होता है। तो इनके दरमियान में आप एक लाइन भी लगा सकते हैं इस तरीके से, आप इसको इस तरह मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ताकि आपको पता चले कि ये आप वेरिएबल्स की वैल्यूज को सॉल्व करें और ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स है, ये सारा मैट्रिक्स एक नहीं है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फिर जब आप आएंगे ना ये लाइन लगी होगी, तो आपको पता चलेगा x1 की वैल्यू 29 है, x2 की 16 एंड x3 की 3 बन जाती है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि हमें चेक करना है ये जो यही वाला जो आंसर सोल्यूशन दे दिया, अब ये ओरिजिनल सिस्टम का सोल्यूशन वाकई में है या नहीं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कि सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जो कि सिस्टम को सेटिस्फाई करे। अब ये x1 x2 x3 की वैल्यूज हम इन तीनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, जहां जहां पे x1 है वहां x1 की वैल्यू, x2 की एंड x3 की हम सब्सटीट्यूट करके चेक करेंगे कि आया वो इक्वेशन 0 देती है, 8 देती है और 9 -9 देती है या नहीं।
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई देन हम कहेंगे जो हमने वैल्यूज निकाली हैं वो इस सिस्टम का सोल्यूशन है। तो लेट्स चेक कि x1 की वैल्यू आप यहाँ ये इक्वेशंस दी हुई हैं, x1 की वैल्यू आप पुट करें, क्या है 29, यहाँ 29 है सब्सटीट्यूट किया, -2 एंड x2 की वैल्यू आपके पास है 16, यहाँ सब्सटीट्यूट किया, x3 की वैल्यू आपके पास है 3, इसको सब्सटीट्यूट किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया है। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई। अब हमारे तीनों इक्वेशन का सेटिस्फाई करना जरूरी है, एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करके नहीं हम देखेंगे, तीनों को देखेंगे। सेकंड में आगे बाद x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 16, देन आप x3 की सब्स्टिट्यूट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। थर्ड में भी आप इसको सब्स्टिट्यूट करें और आपके पास -9 आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो हमने ये सोल्यूशन निकाला है ये हमारे पास सोल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर दिया तो ये आपका सोल्यूशन है, हमारा सोल्यूशन ठीक है। सिंपली अगर आपको जो है चेक करने का ना भी कहा हो, आप मैक्स जो है आमतौर पर क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करते हैं, चेक नहीं करते, चेक सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जाता है। अगर आप लोगों को कोई अपने क्वेश्चन में डाउट हो सोल्यूशन के आंसर्स में कि अपना सोल्यूशन सही निकला है या नहीं निकला, तो आप इसको रफ पे चेक करके देख सकते हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो गई दैट मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है, 100% ठीक है। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इन टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हम लोगों ने जितना पढ़ा है उनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने सर्च करने हैं। ना समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप खुद कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और ये समझ लें कि आप लोग का एक छोटा सा क्विज भी है। इसमें आपको जस्ट आपने फाइंड करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। दो आपके पास क्वेश्चंस हैं, एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस। इनमें आप लोगों ने डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास एक सिस्टम कंसिस्टेंट है तो क्या उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो यूनिक होगा, क्या वहां पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा या और भी कंडीशन हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने सर्च करने हैं, आप लोग इसको समझें देखें, और जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी में इनके आंसर्स भी हैं। और कुछ ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और आपको लेक्चर उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।